नमस्कार मित्रों। सभी ग्रहों के 12 भावों में वैदिक और लाल किताब के अनुसार फलों की चर्चा करते हुए आज हम मंगल देव यानी मार्स प्लैनेट की चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव में। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय और तीसरे भाव की चर्चा कर रखी है। आप अपना कुंडली खोलिए और देखिए कि मंगल देव कहाँ बैठे हैं। यदि पहले, दूसरे या फिर तीसरे घर में मंगल देव बैठे हुए हैं तो आप हमने जो वीडियो डाल रखी है वो जाकर देख सकते हैं। इसमें हम चौथे घर में मंगल देव के बैठने की फल की चर्चा करेंगे। मंगल, जो कि आप जानते हैं, कुंडली में प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। पहला भाव जो होता है वो आप स्वयं हैं, आपका जो शरीर जो दिख रहा है वो है लग्न भाव है। और अष्टम जो कि आपकी आयु है, अचानक से चेंजेस जो कि परमानेंट इन नेचर होता है उसके कारक होते हैं। लेकिन मंगल को तीसरे भाव का भी कारकत्व तो मिला हुआ है। तीसरा भाव मतलब साहस, पराक्रम, शौर्य और छोटे भाई बहनों का भी कारक मिला हुआ है। तो मंगल देव यहाँ पर बैठकर क्या फल देंगे, क्या चर्चा करेंगे हम, आइए जानते हैं। मंगल देव चतुर्थ में बैठने पर बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि चतुर्थ माता का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, सुख का होता है। और जो मंगल देव हैं वो सेनापति हैं, अर्थात सामान्य तरीके से आपको सुख ही नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनेगी। यहाँ पर मांगलिक स्थिति भी बनता है, क्योंकि चतुर्थ से वो चतुर्थ दृष्टि से सप्तम को भी देखेंगे। तो पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि आप में एनर्जी जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा। जब एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगा और उसी की मात्रा में सामने से अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो यहाँ पर क्रोध, गुस्से को जो नियंत्रित करने की क्षमता है, यदि आपने डेवलप कर ली तो फिर मंगल देव अच्छा फल देंगे। यदि आपने क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता डेवलप नहीं की है, आप जो ध्यान, साधना, भक्ति वगैरह से बहुत दूर रहते हैं, इन सब को नीच मानते हैं, तब आप समझिए कि आप परेशानी में फंसेंगे, आप परेशानी भरा जीवन जिएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं तो अनुकूलता व्यर्थ सिद्ध कर देता है। जहाँ तक प्रवासी संततिवान यानी उसकी संतति होती है, अल्प मृत्यु होता, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, मतलब यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट का योग ज़्यादा दिख रहा है, तो उसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। बंधु विरोधी कृषि कार्यों में निपुण होता है, उसे वाहन आदि का भी सुख मिलता है। माता का सुख उसे अल्प मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। लेकिन प्रायः केसों में देखा जाता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी मजबूत है तो माता का सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी माता को कष्ट रहता है। जीवन में तरक्की करता है व्यक्ति, नौकरी उसके लिए विशेष लाभप्रद होता है। व्यापार में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। नौकरी करेगा तो उसमें विशेष लाभप्रद होता है, क्योंकि उसमें अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम रहता है, और व्यापार में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। आप ही उसके कर्ता और धर्ता दोनों बन जाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ में बैठे हुए मंगल जो हैं व्यापार में थोड़ी परेशानियाँ दे देते हैं। शरीर में चोट और अग्नि से भय सर्वदा बना रहता है, तो यहाँ पर हनुमान जी की आराधना जरूर करें। यहाँ पर देखा जाता है कि चतुर्थ में मंगल बैठे हैं और कहीं से भी राहु, केतु या फिर शनि वगैरह से संबंध बने तो व्यक्ति वैष्णी भी हो जाता है। किसी न किसी चीज़ का उसे आदत सा लग जाता है और जल्दी छूटता नहीं है वो। प्रायः शरीर की कमजोरी उसे सताती रहती है। तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठकर आपको मांगलिक भी बना रहे हैं, और आपकी जो शक्ति है, आपकी जो क्रोध की क्षमता है या फिर जो सहने की क्षमता है वो थोड़ी कम कर देते हैं। तो उस पर आप ज़रूर कार्य कीजिए। ध्यान, साधना, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यदि लाल किताब के अनुसार चर्चा करें हम तो शरारत का माकूल जवाब देने की हिम्मत का मालिक दिल का सच्चा साफ होगा। अर्थात कोई उसके साथ परेशानी क्रिएट कर सकता है या फिर कोई उसके साथ गलत करे तो उसका जवाब देने की क्षमता रहता है ऐसे व्यक्ति में, दिल का साफ होता है। दूसरा, भाई की औरत दौलत उत्तम व नेक होगी। बड़े भाइयों की तरफ या उनकी तादाद पर कोई बुरा असर न होगा। मतलब यहाँ पे बता रहा है ये दूसरा जो पॉइंट है उससे, कि जो भाई होंगे उसका परिवार अच्छा होगा, और साथ ही साथ भाइयों पर कोई बुरा असर यहाँ पर नहीं पड़ता है। लाल किताब के अनुसार तीसरा फल जो है, छोटी उम्र में माता की उम्र तक मंदा साबित होगा, उस वक्त सारे परिवार के लिए मंदा रहेगा। प्रारंभिक जीवन जो है वो मंदा ही रहता है, परेशानी भरा रहता है, तो वहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। चौथा, अमूमन ऐसा शख्स कड़वा स्वभाव, अक्खड़ स्वभाव, अय्यास, सारी ही उम्र गुलामी, नौकरी वगैरह में गुजार देता है। खुद मियाँ पंजियत, औरों को नसीहत करने वाला,
मुंह खोलकर एक को उसकी वरखलाक या ऐब की बातें सुना देता है। अर्थात चतुर्थ में मंगल बैठा है तो जो जैसा है वैसा बोलने की क्षमता रखता है। व्यक्ति किसी के मुंह के सामने उसका बुराई, उसका अच्छाई जो भी उसके है वो बोल देता है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी ही उम्र गुलामी, नौकरी वगैरह में गुजार देता है। अर्थात यहाँ पर नौकरी पेशा होने का बात बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग व्यवसाय भी करते हैं तो व्यवसाय में थोड़ी परेशानी, संघर्ष झेलना पड़ता है। क्योंकि ताकत जो है मंगल वो ज़्यादा दे दिए हैं तो घर परिवार में परेशानियाँ रहेंगी आपकी। तो आप अपना जो व्यापार है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आगे फल है बड़े भाई की औरत दौलत और दफीनी त्रुटि पर अपनी 28 साल उम्र तक हर तरफ से मंदा असर करेगा। यानी यहाँ पर 28 वर्ष तक, चूँकि मंगल जब भी मांगलिक स्थिति बनाते हैं तब तक 28 वर्ष तक ज़्यादा परेशानी देते हैं। 28 वर्ष के बाद धीरे धीरे स्थिति को परिवर्तन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तरक्की देते हैं, दौलत देते हैं। लेकिन 28 वर्ष तक तो मंदा ही रहता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, परेशानी भरा रहता है। जिस दरख्त पर जा बैठे वह जड़ से ही उखड़ जावे या फिर जहरीली सांप की तरह उसके इरादों को ही बर्बाद करे। यहाँ ये भी बता रहा है कि चतुर्थ में मंगल बैठा है, कहीं से भी पीड़ित वगैरह कुछ हुआ तो जहाँ बैठेगा वहाँ नाश कर देगा। जिस चीज़ में हाथ डालेगा वहाँ नाश होगा। तो सोच समझकर यहाँ पर किसी भी चीज़ में हाथ डालना चाहिए। ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर नहीं मारना चाहिए, परेशानी बढ़ेगा, इससे घटता नहीं है। जिस चीज़ में ही हाथ डालता है वहाँ पर उसे परेशानी ही परेशानी मिलता है। तो यहाँ पर इन सब जो ख़राब फल हैं प्रायः देखा जा रहा है, क्योंकि वैदिक के अनुसार भी बहुत अच्छा फल नहीं है और लाल किताब के अनुसार भी बहुत अच्छा फल नहीं है। तो यहाँ पर यही आपको उपाय है कि आप हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें, क्योंकि मंगल देव के इष्ट देव हैं, वो प्रधान देव हैं, तो उनकी उपासना ज़रूर करें। नित्य प्रति हनुमान चालीसा 3 बार ज़रूर पाठ किया करें। अन्यथा आपका चतुर्थ भाव पीड़ित रहा, और चतुर्थ भाव पीड़ित रहा तो समझिए आपकी जो आंतरिक खुशी है, आंतरिक संतोष है, घर परिवार जो है वहाँ परेशानियाँ हमेशा बनी रहेंगी। तो इसका उपाय आप ज़रूर करें। ये लाल किताब के अनुसार और वैदिक के अनुसार मंगल देव के चतुर्थ भाव के फल मैंने बताए। आने वाले वीडियो में इसके आगे मैं बताऊँगा। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।